हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। ऑल एग्जाम प्लेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित खीरा। गुड मॉर्निंग आप सभी को। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए, तो एमपीजीके की सीरीज चल रही है, एमबीपीएससी टारगेट लेके, साथ में आपके व्यापम के एग्जाम्स में भी इसमें कवर कर रहा हूं। चलिए, तो आपने अगर मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है फेसबुक पे तो फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टा पे, ट्विटर पे, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ऑल एग्जाम प्लेस फॉलो कर लीजिएगा आप टेलीग्राम पे। चलिए, इसी के साथ साथ आप अगर मुझे अनअकैडमी पे भी पढ़ना चाहते हैं तो वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि प्लस कोर्स में और अच्छी तैयारी हो सकती है तो आप प्लस कोर्स को जरूर परचेस करें, और मेरा रेफरल कोड का यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा ओवरऑल, है ना। तो कुल मिला के 10% का डिस्काउंट यूज कीजिएगा, जिससे आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट रोहित खीरा कोड यूज करके। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है ये, कि निम्नलिखित में से किस शासक ने राजा भोज के साथ लड़ाई लड़ी? विच ऑफ द फॉलोइंग किंग फॉट विद द किंग भोजा? कौन कौन थे जो राजा भोज से लड़े थे? आपके ऑप्शन है इंद्ररथा, कीर्तिराज, गांगदेव या उपयुक्त सभी। चलिए, जल्दी बताइए इसका आंसर, जल्दी बताइए। हर क्वेश्चन के लिए आपको मैं 15 सेकंड के आसपास का समय दूंगा, है ना। आपको फिर बताना होगा किसका आंसर क्या है। चलिए, बताइए फटाक से। जी, इसका आंसर है उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी इसका आंसर है। सभी लोगों ने राजा भोज से लड़े थे, मतलब राजा भोज सभी से लड़े थे, है ना। जैसे मैं बात कर रहा हूं इसमें आपका इंद्ररथा की, तो इंद्ररथा कौन थे? ये कहाँ के रूलर थे, है ना? इंद्ररथा, तो ये रूलर थे आदि नगर के। ये रूलर थे आदि नगर के, है ना। आदि नगर के, महानदी के पास में, महानदी उड़ीसा के पास में, है ना। वहां पर लड़ा था युद्ध। इसके बाद फिर बात करें कीर्तिराज। कीर्तिराज जो थे ये गुजरात के रूलर थे, गुजरात के कीर्तिराज, है ना। याद रखिएगा, कीर्तिराज जो थे गुजरात के रूलर थे। इसके बाद बात आती है गांगदेव की, तो गांगदेव जो थे कलचुरी राजा थे। कलचुरी राजा त्रिपुरी जिनकी राजधानी रही होगी, कलचुरी वंश के थे, है ना। इनसे भी युद्ध लड़ा था, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। परमार वंश की स्थापना का श्रेय किस शासक को जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर क्रिएटेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ परमार डायनेस्टी? ऑप्शन है मराठो, सातवाहन, साका, और ये किससे आया परमार वंश? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जल्दी आंसर दीजिएगा। बिल्कुल, राष्ट्रकूट इसका सही आंसर है। राष्ट्रकूट से ही परमारों का निकला था, क्योंकि राष्ट्रकूट में राजा रहे होंगे किंग गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय राजा रहे होंगे, है ना। उन्होंने मालवा पे कब्जा कर दिया था, है ना। मालवा पे कब्जा कर दिया था, और उनके जो मंत्री थे उपेंद्र, उपेंद्र जिन्हें कृष्णा राज के नाम से जाना जाता है ना, ये मंत्री थे उनके। तो कुल मिला के थे तो ये परमार ही, राष्ट्रकूट ही। बाद में फिर ये इन्होंने इंडिविजुअल अपना परमार वंश स्थापित कर दिया, है ना। तो निकले कहाँ से थे? बेसिकली आपके राष्ट्रकूट से ही निकले थे। तो कई जगह आपको उपेंद्र मिलेंगे, कहीं पे आपको गोविंद थ्री मिलेंगे, है ना। कई जगह गोविंद थ्री के साथ साथ दंती दुर्ग भी मिलेंगे, दंती दुर्ग, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, वो इज द राइटर ऑफ नव संस्कृत? नव संस्कृता के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है राजा भोज, केशव, पाणिनि, परिमल। चलिए, जल्दी आंसर लगाइए। राजा भोज, केशव दास, पाणिनि और परिमल। चलिए, तो इसका सही आंसर है परिमल। परिमल का पूरा नाम कवि पद्मा गुप्ता परिमल। कवि पद्मा गुप्ता परिमल। पद्मा गुप्ता परिमल, ये इनका पूरा नाम है, परिमल का, है ना। दूसरी चीज, इन्होंने बुक लिखी थी बहुत सारी, है ना। एक दो थोड़ी लिखी थी, बहुत सारी लिखी थी। जो ये नव संस्कृता है ये सिंधु राजा के ऊपर लिखी गई है। सिंधु राजा, सिंधु राजा के ऊपर लिखी गई है बेसिकली,
है ना, उससे रिलेटेड है ये। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें माउंट आबू में जो सेक्रीफाइस किया था, है ना, उसके बारे में लिखा गया है पूरा, और बहुत सारी चीजें होती हैं, तन जानेंगे नहीं इसमें। चलिए, क्वेश्चन है, वो वॉज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ कलचुरी डायनेस्टी ऑफ माहिष्मती। माहिष्मती के कलचुरी वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? आपके ऑप्शन है कृष्णा राज, शंकरगढ़, बुद्ध राजा और वर्ण राजा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। कलचुरी वंश के संस्थापक कौन है? चलिए, तो इसका सही आंसर है कृष्णा राज। कृष्णा राजा जो थे, इसके सही फाउंडर थे बेसिकली, माहिष्मती। और ये लगभग रहे होंगे 550 से 575 एडी के आसपास, 550 से 575 एडी के आसपास। और इनके और भी फेमस रूलर जैसे आपका शंकर राजगढ़ भी है ना, बुद्ध राजा, ये भी कृष्णा अपना कलचुरी वंश के ही रहे, लेकिन फाउंडर कौन रहे? कृष्ण राज रहे फाउंडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा परमार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी उज्जैन से धार स्थानांतरित की थी? विच रूलर ऑफ परमार डायनेस्टी शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम उज्जैन टू धार? आपके ऑप्शन में उपेंद्र है, उदय दित्या है, भोज है और बेर सिंह है। बेर सिंह द्वितीय है ये, सॉरी, बेर सिंह द्वितीय है ये। हाँ, चलिए बताइए। देखो, कुछ लोगों का मानना है राजा भोज थे, कुछ लोग का मानना है बेर सिंह थे, है ना। ज्यादातर लोग का मानना है बेर सिंह जो थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आपका क्या किया था, चेंज किया था आपका उज्जैन से धार। लेकिन कुछ का मानना है कि आ, आपका राजा भोज ने किया था। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। हाँ, इसका सही आंसर आपका भोज भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, डिपेंड करता है ऑप्शन पे। अब यहाँ पर दोनों ही, भोज भी है बेर भी है, तो आप बेर पे लगा सकते हैं, क्योंकि कई जगह जैसे उदयपुर का जो इंस्क्रिप्शन मिलता है ना, उदयपुर का जो इंस्क्रिप्शन मिलता है, शिलालेख मिलता है, उसमें बेर सिंह के बारे में है। शिलालेख जो है उसमें बेर सिंह के बारे में है ना। और कुछ जगह फिर आपको राजा भोज का मिलता है ना, कुछ इतिहासकारों का मानना है ना। लेकिन इंस्क्रिप्शन जो मिलता है उसके आधार पर देखिए तो बेर सिंह ने शिफ्ट की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में तिवारी खेड़ प्रशस्ति किस वंश से संबंधित है? मध्य प्रदेश में बैतूल जिला है, उसमें तिवारी खेड़ जो है वो किस वंश से रिलेटेड है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रकूट, गुज्जर, चंदेल और पांड्या। चलिए जल्दी बताइए। तिवारी खेड़। अब इसका सही आंसर है वो है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट से रिलेटेड है ये, क्योंकि उस टाइम पे राष्ट्रकूट के राजा रहे होंगे दंती दुर्ग। दंती दुर्ग उस टाइम पे राजा रहे होंगे, दंती दुर्ग उस टाइम पे राजा रहे, है ना, जिन्हें दुर्गा राज के नाम से भी जाना जाता है। दुर्गा राज, दुर्गा राज के नाम से जाना जाता है इन्हें। और ये रहे थे, उसके अलावा फिर और भी रहे, है ना। लेकिन जहां तक सवाल है आपका तिवारी खेड़ का, जो प्रशस्ति है वो राजपूत से रिलेटेड है, खासकर दंती दुर्ग के बारे में है। ठीक है, याद रखिएगा। और इनका जो सिंबल हुआ करता था, है ना, इनका जो सील व्हील होती थी, उन सील में हमेशा गरुण आपको देखने को मिलेगा, गरुण। तो राजपूतों का जो सिंबल था वो क्या था? गरुण था, उनकी वंश का, उसके वंश को गरुण के थ्रू दर्शाया जाता था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पोर्ट ऑफ बांधवगढ़ लोकेटेड इन विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? बांधवगढ़ का किला किस मध्य प्रदेश के जिले में है? आपके ऑप्शन है शहडोल, उमरिया, कटनी, पन्ना। अब ये तो यार आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसका सही आंसर जो होगा बिल्कुल, क्या होगा? बिल्कुल उमरिया इसका सही आंसर है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क हो गया, बांधवगढ़ का किला हो गया, दोनों ही उमरिया में है। ये राजा विक्रमादित्य सिंह ने बनवाया था, राजा विक्रमादित्य सिंह ने बनवाया था इससे, है ना।
कहाँ के राजा थे? रीवा के राजा थे, इन्होंने यहाँ पे बनवाया था। और बांधवगढ़ का मतलब क्या? ब्रदर फोर्ट है ना, भाई से रिलेटेड फोर्ट है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर काफी चीज फेमस है, जैसे श्रीनगर कुंड है ना, योगी समाधि है यहाँ पर, मार्कंडे ने यहाँ पर शेर मारा था। जो राजा मार्तंडे थे उन्होंने यहाँ पर शेर भी पकड़ा था, मार्तंड ने। क्वेश्चन आया हुआ है शेर किसने पकड़ा था, है ना। और शेर का नाम था मोहन, शेर का नाम था मोहन, है ना। अब ये बोलोगे सर कैसे नाम पता चला? बाद में नाम रखा गया था पकड़ने के बाद, है ना। शेर का नाम था मोहन, है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको शिवा की वो भी मिले हैं, है ना। और शिव पुराण में इसके बारे में भी मेंशन है ना। शिव पुराण में इसके बारे में मेंशन है, उसमें कहा गया है कि जब भगवान राम रावण का वध करके आए थे तो लक्ष्मण जी ने ये किला बनवाया था, लक्ष्मण जी ने बोला ये किला बनवाया था, अगर आप वैसे जाएंगे तो, है ना, माइथोलॉजिकल जाएंगे तो। चलिए, क्वेश्चन है कि भैया मदन महल का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में? हलवा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए हलवा क्वेश्चन का। बिल्कुल इसका सही आंसर है हमारा कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी। क्या है इसका सही आंसर? बिल्कुल इसका सही आंसर है जबलपुर। जबलपुर में है आपका मदन महल का किला, है ना। राजा मदन शाह ने बनवाया था, गौड़ राजा, गौड़ शासक राजा मदन शाह। 11वीं शताब्दी के आसपास बनवाया हुआ किला है ये, है ना। इसके अलावा साथ में रानी दुर्गावती का भी ये किले से संबंध है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है गोलकी मठ, गोलकी मठ जो है ये किसका दूसरा नाम है? गोलकी मठ किसका दूसरा नाम है? आपके ऑप्शन है कंदरिया महादेव, 64 योगिनी मंदिर, राम राज मंदिर और त्रिपुर सुंदरी मंदिर। गोलकी मठ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसका सही आंसर है 64 योगिनी मंदिर। 64 योगिनी मंदिर जो है आपका जबलपुर में है, जबलपुर में है 64 योगिनी मंदिर, है ना। और यहाँ पर आपको पता है 64 मूर्ति हैं आपकी दुर्गा की, पत्थर पे ही आकृति बनाई गई है, 64 के आसपास है, इसलिए नाम इसका पड़ा 64 योगिनी मंदिर। बीच में गर्भगृह है, गर्भगृह में आपका शिव का मंदिर है ना, बेसिकली जो बीच में एकदम शिव का मंदिर है ना। गर्भगृह नहीं कहूंगा मैं, शिव का मंदिर है बीचों बीच। चारों साइड आपकी यहाँ पर क्या है? मूर्तियां हैं दुर्गा की, और यहाँ पर बीच में आपका भगवान शिव का मंदिर है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये कलचुरी वंश ने बनवाया था, कलचुरी वंश का राज रहा था उस टाइम पे त्रिपुरी पे, उस टाइम का ये बनवाया गया है ना। लगभग 1000 एडी के आसपास, सी के आसपास का है ये, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम है क्या? गोलकी मठ। चलिए, क्वेश्चन है मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत की स्थापना किसने की? मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत की स्थापना किसने की? वो स्टैब्लिश द इंडिपेंडेंट मुस्लिम सुल्तान इन मालवा। आपके ऑप्शन है दिलावर खान, आदिल शाह, अनूप खान, महमूद खिलजी। चलिए जल्दी से लगाइए इसका आंसर। बिल्कुल इसका सही आंसर है दिलावर खान, इसका सही आंसर है दिलावर खान। दिलावर खान उस समय गवर्नर हुआ करते थे, गवर्नर हुआ करते थे कहाँ के? मालवा के। दिलावर खान उस टाइम पे गवर्नर हुआ करते थे मालवा के, दिल्ली सल्तनत के से। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद नसरुद्दीन जब मालवा छोड़ के गए तो दिलावर खान ने अपना वो बना दिया, अपना अलग से ही मालवा को घोषित कर दिया। साथ में धार उनकी राजधानी हुआ करती थी, धार। उसके बाद फिर उनका बेटा आया दिलावर खान का, होशंग शाह, है ना, जिसे अनूप खान भी कहते थे। फिर उन्होंने धार से होशंग शाह ने अपनी राजधानी कहाँ पे कर दी? मांडू कर दी। मांडू में ही होशंग शाह का क्या है? मकबरा भी है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि होशंग शाह का मकबरा कहाँ पर है, तो याद रखेगा। होशंग शाह का दूसरा नाम जो है वो है अनूप खान, है ना। होशंग शाह का दूसरा नाम है अनूप खान, याद रखिएगा। होशंग शाह का दूसरा नाम है अनूप खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, जोड़ी मिलानी है दोस्तों। यहाँ पर आपको सूची एक दे रखी है जिसमें आपको कुछ मस्जिद हैं, कुछ और ज्यादातर मस्जिद ही हैं, और उनके शहर बताने कौन सी मस्जिद कहाँ पर है आपका, ये देखना है बस, है ना। इसमें ऑप्शन नहीं दे रहा हूं मैं, डायरेक्ट ही क्वेश्चन है ये तो।
बस आपको मिलाना है बस इसमें। अब देखिए, आपको पता है कि भैया इसमें ऑप्शन दे देता हूं मैं, नहीं तो आप बोलोगे सर बिना ऑप्शन के कैसे करें। ये ले लो ऑप्शन, बी डी सी ए, दूसरा ऑप्शन है सी बी ए डी, तीसरा ऑप्शन है सी ए बी डी, चौथा ऑप्शन है आपका ए सी बी डी। ये ऑप्शन है ना। मिलाओ। अब देखो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा भाई, आपको पता है कमल मौला मस्जिद, है ना। कमल मौला मस्जिद जो है ये आपकी कहाँ पर है, ये आपकी है धार में, है ना, ये आपकी धार में है। इसके अलावा दिलावर खान की मस्जिद, ये आपकी मांडू में है। दिलावर खान। खजराना कहाँ पर है, इंदौर में खजराना, है ना, खजराना गणेश भी मंदिर है वहां पर। मोती मस्जिद कहाँ पर है, मोती मस्जिद आपकी भोपाल में है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला। चलिए क्वेश्चन है, माहेश्मती नगर की स्थापना किसने की थी। माहेश्मती नगर की स्थापना किसने की थी, वो स्टैब्लिश द टाउन माहेश्मती। आपके ऑप्शन में है शांतवती, है राजा, है ना, अहिल्याबाई और कीर्तिवीर अर्जुन। आपके ऑप्शन है, और ये एमपीएसआई 2012 का क्वेश्चन है। एमपीएसआई 2012 में आया था क्वेश्चन ये वाला। हाँ, माहेश्मती। अब देखिए ये माहेशमती राजा द्वारा ही फाइंड किया गया था। माहेशमती राजा थे, है ना। माहेशमती राजा थे जिसे महित्तम भी कहते थे, महित्तम के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। और ये कौन से वंश के थे, ये है वंश के थे, ये है वंश के राजा थे, है ना। और इनके बारे में मेंशन है काफी जगह, है ना। जैसे महाभारत और दंड निकार करके ग्रंथ हैं, उसमें इनके बारे में मेंशन है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो और हाँ, अहिल्याबाई ने बसाया था माहेश्वर, है ना, प्रेजेंट माहेश्वर, ना कि माहेशमती, है ना। जो कि प्रेजेंट माहेश्वर है वो बसाना अगर जाएगा तो अहिल्याबाई पे जाएगा। माहेश्वरी साड़ी, है ना, वो अहिल्याबाई से रिलेटेड थी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट गिवन। ये थोड़ा सा गलत क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, इसको मैं थोड़ा सुधार देता हूं। वो वाज द मोस्ट पावरफुल मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ हाई वंश, हाई किंग बोल रहा है। हाई राजा में सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे, सबसे शक्तिशाली हाई राजा की बात कर रहा है ना। सबसे शक्तिशाली है राजा कौन थे। ऑप्शन है कीर्तिवीर अर्जुन, महेशमती, है कि त्रिशंकु शक्तिशाली राजा, और आपका इनमें से कोई नहीं। चलो जल्दी बताओ। इसका सही आंसर है दोस्तों, वो है कीर्तिवीर अर्जुन। कीर्तिवीर अर्जुन जो रहे वो सबसे शक्तिशाली राजा रहे, है ना। इनके बारे में महाभारत में भी मेंशन किया गया है, महाभारत में भी मेंशन किया गया है ना। और ये सिटी जो अभी माहेश्वर है वही पहले आपकी क्या रही होगी, माहेशमती रही होगी, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इनकी जो वो थी वो आपकी नर्मदा किनारे थी, है ना। और ये बेसिकली चंद्रवंशी थे, है ना, ये बेसिकली चंद्रवंशी थे। हाँ, याद रखिएगा। दूसरी चीज, काफी चीजें पूछी जाती हैं। हाँ, कीर्ति अर्जुन को और किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन आ जाता है कि इसको किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, सहस्त्र बाहु अर्जुन भी कहते हैं। सहस्त्र बाहु अर्जुन, सहस्त्र बाहु अर्जुन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनके इस क्वेश्चन आए तो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सहस्त्र बाहु अर्जुन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नौखंडा महल किस राजा द्वारा बनवाया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बिल्ड द नौखंडा महल। आपके ऑप्शन है ये कीर्तिपाल, लोकपाल, रामपाल, दिनेशपाल। नौखंडा महल, अब नौखंडा महल आपको पता है कहां पर है, चंदेरी में है। नौखंडा महल कहां पर है, चंदेरी में है नौखंडा महल, अशोकनगर में है। ये 11वीं शताब्दी का महल है, 11वीं शताब्दी का महल है ये, है ना, नौखंडा महल जो है आपका।
ठीक है, याद रखिएगा 11वीं शताब्दी का महल है ये, 11th सेंचुरी का महल है ये। हाँ, 11th सेंचुरी का महल है ये, याद रखिएगा, इनकेस क्वेश्चन आए तो पता होना चाहिए कम से कम। चलिए अगला देखें इसी में। हाँ, चलिए तो ये याद रखिएगा, इनकेस क्वेश्चन आ जाता है ना। ये किसने बनवाया? ये बनवाया था कीर्तिपाल ने, राजा कीर्तिपाल। राजा कीर्तिपाल ने इसे बनवाया था, याद रखिएगा, राजा कीर्तिपाल ने। 2 मिनट रुक जाइएगा। चलिए, राजा कीर्तिपाल ने इसे बनवाया था। थोड़ा सा हैंग हो गया सिस्टम आज, क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ रहा है। चलिए 1 मिनट दीजिएगा मुझे, है ना, 1 मिनट दीजिएगा दोस्तों मुझे, पीपीटी हैंग हो गई है। चलिए क्वेश्चन है हमारा, हाँ, नौखंडा महल के बारे में बात कर रहे थे, कीर्तिपाल ने इसे बनवाया था, याद रखिएगा, 11वीं शताब्दी का है, चंदेरी में है, बेतवा नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मालवा के किस शासक ने संगीत और ललित कलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रसिद्ध हैं? आपके ऑप्शन है सुजात खान, बहादुर शाह, बाज बहादुर, कादर शाह। चलिए, कौन से राजा थे जिन्हें संगीत कला पसंद थी, काफी ज्यादा उसमें नाम करवाया संगीत में? आपके ऑप्शन है ये। चलिए तो इसका सही आंसर है दोस्तों बाज बहादुर। आपने रानी रूपमती और बाज बहादुर की लव स्टोरी पढ़ी ही होगी। बाज बहादुर जो थे सुल्तान थे मालवा के, सुल्तान ऑफ मालवा इन्हें कहा जाता है, मालवा के राजा थे ये। 1556 से 1562 के आसपास इन्होंने राज किया, और ये आखिरी शासक थे। उसके बाद अकबर आ गया, यहाँ पर मुगल शासन आ चुका था, है ना, लास्ट शासक थे ये। इसके अलावा रानी दुर्गावती पर भी इन्होंने काफी बार हमला किया था, है ना, बाज बहादुर ने। इसके अलावा इनकी लव स्टोरी फेमस थी रानी रूपमती से, और रानी रूपमती जंगल में जब ये जा रहे थे तब जाके इनको मिली थी, शिकार पे गए थे वहां पर ये मिली थी बेसिकली इन्हें। और इन ये काफी अच्छे राग गाते थे, जैसे रूपमती, और इसमें मालवी गुजरी हो गया, मोप कल्याण रागनी हो गई, तोड़ी राग हो गया, बाज खानी ख्याल करके हो गया। तो ये संगीत प्रिय थे आपके बाज बहादुर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में शैल वंश के शासनकाल के सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए? विच ऑफ द फॉलोइंग शैल डायनेस्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉइन्स फाउंड फ्रॉम वेयर इन मध्य प्रदेश, है ना, आपके पूछ रहा है शैल डायनेस्टी के। आपके ऑप्शन है रंधोली, आचलपुर, बैतुल, या इनमें से कोई नहीं। चलो जल्दी बताओ। अब देखो ये महाकौशल वाला रीजन रहा होगा जहां पर इनका कब्जा हुआ होगा, महाकौशल वाला रीजन रहा होगा। महाकौशल में आपका आ जाएगा बालाघाट वाला हिस्सा, रंधोली। इसका सही आंसर है बालाघाट वाला हिस्सा। इनके जो पहले राजा थे वो थे श्रीवर्धन, याद रखिएगा, पहले राजा थे श्रीवर्धन, क्वेश्चन आ सकता है। और लास्ट राजा थे इनके जयवर्धन, लास्ट राजा थे जयवर्धन, और पहले राजा थे श्रीवर्धन। बालाघाट से कॉपर के सिक्के प्राप्त हुए थे, कॉपर के सिक्के, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मकड़ई का किला किस जिले में है? मकड़ई का किला किस जिले में है? मकड़ई फोर्ट लोकेटेड इन विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट? आपके ऑप्शन है होशंगाबाद, हरदा, सागर, दमोह,
चलो जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शानदार, एक नंबर। बिल्कुल, मकड़ई का किला जो है आपका, ये आपका हरदा जिले में है। मकड़ई का किला याद रखिएगा, है ना। राजा मकरंद शाह ने बनवाया था इसे, राजा मकरंद शाह ने बनवाया था इसे, मकड़ई के किले को, है ना। हरदा डिस्ट्रिक्ट में है। और ये किला पिंडारियों से अटैक के लिए बनाया गया था, अटैक से बचने के लिए बनाया गया था। जो पिंडारी थे वो अटैक करते थे, है ना। यहाँ पर बावड़ी बावड़ी भी फेमस है मकरंद के किले की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओरछा मध्य प्रदेश में ओरछा राजवंश की स्थापना किसने की, है ना। ओरछा राजवंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन है वीर सिंह बुंदेला, भारती सिंह बुंदेला, रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला और जुझार सिंह बुंदेला। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों वो है रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला। रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने ओरछा की स्थापना की थी 1501 में। 1501 में याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। और इन्होंने कैपिटल बनाई थी अपनी ओरछा, है ना। कैपिटल जो बनाई थी ओरछा बनाई थी। और ओरछा में पूरा डिस्कशन करेंगे तो एक लेक्चर बन जाएगा। हाँ, बलदेवगढ़ का किला किसने बनवाया? बलदेवगढ़ का किला किसने बनवाया, आपका क्वेश्चन है ये। हाँ, सुजान सिंह बुंदेला, इंद्रमणि बुंदेला, यशवंत सिंह बुंदेला, विक्रमजीत सिंह बुंदेला। चलो, इसका सही आंसर है विक्रमादित्य सिंह। विक्रमादित्य सिंह 1776 से 1817 तक इन्होंने राज किया होगा ओरछा पे, है ना। उस टाइम पर ये बनाया था, उस टाइम पर ये बनाया था। उस टाइम पे क्या मराठों का काफी वो था, दबदबा था, है ना। तो इन्होंने ओरछा से अपनी राजधानी भी शिफ्ट कर दी थी टीकमगढ़, है ना, टहरी में। टहरी में अपनी राजधानी शिफ्ट कर दी थी ओरछा से, है ना। यहाँ पर बलदेव टेम्पल करके भी है, बलदेव टेम्पल, है ना। क्वेश्चन आ सकता है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये थे आज के कुछ अच्छे क्वेश्चन जो आपने देखे, है ना। नेक्स्ट क्लास में और भी इसमें मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। होपफुली आप लोगों को मजा आया हो। तो प्लीज वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कैसा लगा वीडियो। लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। साथ साथ में शेयर करके आप मुझे अगर इसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो आपके लिए कुछ मैं बुक्स हो गया या फिर आपके लिए डिस्काउंट हो गया पेड कोर्सेस में, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, है ना। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए, चैनल को क्लिक कर लीजिएगा बेल आइकन को। जय हिंद, जय भारत, जल्दी मिलते हैं फिर।